गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। एक सेकंड बच्चों। यस बच्चों, गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, क्योंकि मैम अच्छी है ना, तो आप भी अच्छे होंगे। देखो बच्चों, जब मैम अच्छी होती है तो स्टूडेंट्स तो ऑटोमेटिकली अच्छे होने चाहिए ना। चलो बच्चों, एग्जाम आने वाला है, बिल्कुल लापरवाही नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों, आज का हमारा चैप्टर है इवोल्यूशन। बच्चों, इवोल्यूशन क्या है? मैम को कमेंट में बताना है। देखो बच्चों, इवोल्यूशन होता है स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ। आपको स्टडी करनी है हिस्ट्री ऑफ लाइफ की, अपनी लाइफ में पास्ट में जाना है। ठीक है बच्चों, पास्ट में देखना है, अरे हम कैसे बने, इंसान कैसे बना, अर्थ का फॉर्मेशन कैसे हुआ, यूनिवर्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ, गैलेक्सीज का फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो बच्चे, आपको ये इवोल्यूशन में ये स्टडी की जाती है कि आप और हम बने तो बने कैसे, अरे कहाँ से आए आप और हम। अगर हम सोचें तो हमारे एंसेस्टर आए कहाँ से थे बच्चों? बताओ। भगवान ने दिया था, या कहीं अदर स्पेस से आए थे, या किसी अदर प्लेनेट से आए थे? कहाँ से आए थे हमारे जो पूर्वज थे बच्चों? वो आए तो आए कहाँ से थे? यही बच्चा हिस्ट्री ऑफ लाइफ है। इसी में हम इवोल्यूशन में यही पढ़ेंगे कि हम कैसे बने, आप कैसे बने, हमारी अर्थ कैसे बनी, अरे यूनिवर्स कैसे बना। यही सब पढ़ना है बच्चों, इवोल्यूशन में यही आता है। चलो अच्छा बच्चों, देखो, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में आपको क्या पढ़ना है? स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ, स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ करना है। फॉर्म्स ऑफ द अर्थ, अर्थ के पर कैसे हिस्ट्री ऑफ लाइफ, किस तरह से लाइफ आई है अर्थ पर, यही आपको देखना है। व्हाट एग्जैक्टली इज इवोल्यूशन? अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्टली इवोल्यूशन है क्या बच्चों, आखिर इवोल्यूशन है क्या? ठीक है बच्चों, टू अंडरस्टैंड द चेंजेस इन द फ्लोरा एंड द फोना। फ्लोरा मीन्स बच्चों प्लांट्स, means of flora plants, and means of fauna बच्चों animals। means of flora plants और means of fauna is animal that have occurred over millions of years of earth। अच्छा बच्चों, एक बात बताओ, जो मिलियन ऑफ ईयर एगो प्लांट्स थे, क्या वो प्लांट्स आज भी ऐसे ही हैं? क्या लाखों करोड़ों साल पहले एनिमल्स जैसे थे, क्या वो आज भी ऐसे ही हैं? आखिर उनमें चेंजेस क्या क्या हुए हैं 100 साल, 1000 साल पुराने प्लांट में, करोड़ साल पुराने प्लांट्स में, और आज के प्लांट्स में क्या क्या डिफरेंस है? क्या क्या डिफरेंस है 100 साल पुराने या 1000 करोड़ साल पुराने या मिलियंस ऑफ ईयर एगो जो एनिमल्स थे, क्या वो आज भी ऐसे हैं? अगर वो ऐसे नहीं है, जो मिलियन ऑफ ईयर एगो प्लांट्स थे वो आज प्लांट्स ऐसे नहीं है, तो उनमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं और क्यों हुए हैं? आपको ये स्टडी करना है इवोल्यूशन में। देखो बच्चों, इसमें इवोल्यूशन में ओनली अजम्पशंस हुआ था कि पहले 1 करोड़ साल पहले क्या हुआ था, 1 मिलियन साल पहले क्या हुआ था। ठीक है बच्चों, अजम्पशंस हैं। ठीक है बच्चों, flora and the fauna that have occurred over millions of years of earth, we must have to understanding the context of origin of life। ठीक है बच्चों, इसे हम ओरिजिन ऑफ लाइफ के कॉन्टेक्स्ट में समझेंगे कि 1 मिलियन ईयर अगो पहले किस तरह का अर्थ था और आज कैसी है, प्लांट्स कैसे थे आज कैसे हैं, एनिमल्स कैसे थे आज कैसे हैं। इवोल्यूशन ऑफ अर्थ, ऑफ स्टार्स एंड इन ऑफ द यूनिवर्स itself। क्या इवोल्यूशन ऑफ अर्थ खुद हुआ है, अपने आप से हुआ है, या क्या वास्तव में रियल में हुआ है? क्या इवोल्यूशन ऑफ अर्थ, इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स या इवोल्यूशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या वास्तव में हुआ है बच्चों, या ऐसे ही बनाया था? देखेंगे चलो आगे। That what follows is the longest of the all the constructed and the conjectured theories। बच्चों, ये सब कंजक्चर थ्योरीज है, जो अनुमानित थ्योरी है।
अनुमानित थ्योरी। अब बच्चों आप मिलियन ऑफ ईयर एगो थोड़े ना जा सकते हो। अब बच्चों बताओ हम लोग मिलियन ऑफ ईयर एगो पहले कैसे जाएंगे? अब वो पास्ट में जाने की मशीन तो है नहीं, बनी नहीं बच्चों कि हम इतने मिलियन ऑफ ईयर एगो पहले चले जाएंगे और देखेंगे कि क्या हुआ था, तो हम लोग अनुमान लगाएंगे। ठीक है, देखिए दिस is the story of origin of life and evolution of life forms or biodiversity on planet Earth in the context of evolution of Earth and against the background of evolution of universe itself। ठीक है बच्चों, दुनिया कैसे बनी, अर्थ का फॉर्मेशन कैसे हुआ, यूनिवर्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ, आपका फॉर्मेशन कैसे हुआ, मैम का फॉर्मेशन कैसे हुआ, चलो देखते हैं बच्चों। अभी आपने वो कहावत सुनी है, आप बहुत फेमस है बच्चों, पहले अंडा आया या मुर्गी, पता ही नहीं बच्चों। अगर पहले एग आया तो उसकी मम्मी कौन थी, और अगर मुर्गी आई तो वो बिना एग के कैसे आई? हाँ बच्चों, कंफ्यूजन। आपने कभी सोचा है बच्चों? तो आज हमें इसी क्वेश्चन का आंसर मिलने वाला है। मैम लास्ट में आपको जरूर बताएगी कि पहले अंडा आया था या मुर्गी आई थी। चलो ओरिजिन ऑफ लाइफ, सबसे पहले हम पढ़ते हैं बच्चों ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे हुआ था। लाइफ कैसे आई थी, जीवन कैसे आया था? जो ये जीवन आया है बच्चों, ये आया तो आया कैसे है? जीवन में क्या है बच्चों, हम भी हैं, आप भी हैं, प्लांट्स हैं। प्लांट्स भी तो लाइफ ही है ना बच्चों, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, अपना फूड बनाते हैं, वो सारी प्रोसेस करते हैं, ओनली बस मूवमेंट नहीं कर सकते। इतने छोटे छोटे अगर आप देखोगे इंसेक्ट्स, बैक्टीरियाज, एनिमल्स, प्लांट्स, बच्चों ये सब लाइफ है, तो इनका ओरिजिन कैसे हुआ है? चलो देखते हैं बच्चों। व्हेन वी लुक एट स्टार्स ऑन द क्लियर नाइट, जब हम क्लियर नाइट में रात को स्टार्स को देखते हैं बच्चों, स्टार्स क्या होते हैं? तारे। जब आप क्लियर नाइट में स्काई को देखते हो तो आपको स्काई में क्या दिखाई देते हैं? स्टार्स दिखाई देते हैं। इन ए वे लुकिंग बैक इन टाइम, तो बच्चों हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लुकिंग बैक, पास्ट में देख रहे हैं। क्या मैम, क्या हम पास्ट में देख सकते हैं? अरे पता ही नहीं था, हम और तुम डेली पास्ट देख रहे हैं बच्चों। बेशक अपना नहीं देख रहे, किसी और का देख रहे हैं, बट हम और तुम डेली पास्ट देखते हैं। अरे मैम बताओ जल्दी, कैसे हम लोग पास्ट देख रहे हैं? पास्ट हम ऐसे देख रहे हैं बच्चों, जो आप जो स्टार्स देख रहे हो क्लियर नाइट में, आपने जो स्टार को देखा बच्चों, वो हो सकते हैं लाखों करोड़ों साल पहले वहां पर हो, बट आज नहीं है, डिस्ट्रॉय हो गया है। हो सकता है वो 200 साल पहले ही डिस्ट्रॉय हो गया हो, लेकिन वो आपको दिखाई आज दे रहा है, तो आप पास्ट में देख रहे हो। किसका पास्ट देख रहे हो? स्टार का पास्ट देख रहे हो। ठीक है, स्टेलर डिस्टेंस आर मेजर्ड इन लाइट ईयर्स, तो लाइट को कैसे मापते हैं बच्चों? लाइट को मापते हैं लाइट ईयर में, और लाइट ईयर में किसके थ्रू मापते हैं? स्टेलर डिस्टेंस के थ्रू मापते हैं। ठीक है बच्चों, व्हाट वी सी टुडे इन एन ऑब्जेक्ट हु इमिटेड लाइट, इमिटेड मींस स्कैटर्ड करना, फैलाना। ठीक है, stellar distance, okay, what we see today is an object whose emitted light started its journey millions of years back and from trillions of kilometers away and reaching our eyes now। बच्चों हो सकता है वो जो स्टार चमक रहा था बच्चों, वो मिलियंस ऑफ ईयर पहले चमका हो, उसने इमिटेड किया हो लाइट को, फैला, उसने लाइट को छोड़ा हो या स्कैटर्ड किया हो, बट वो आपको आज दिख रहा है। बच्चों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि बच्चों डिस्टेंस इतना ज्यादा है, डिस्टेंस इतना ज्यादा है कि उसकी लाइट को आप तक आने में ही लाखों करोड़ों साल लग गए, और जब तक वो लाइट आप तक आई है, वो जो स्टार है वो तो खत्म भी हो गया, फिनिश हो गया है। तो आज जहां पर आपको स्टार दिख रहा है ना बच्चों,
रियल में वहां पे स्टार तो लाखों करोड़ों साल पहले ही खत्म हो गया था। तो बच्चों आप किसका स्टार पास्ट देख रहे हो, स्टार का पास्ट देख रहे हो, क्योंकि हो सकता है बच्चों वो ट्रिलियंस ऑफ ईयर ट्रिलियंस ऑफ किलोमीटर दूर हो आपसे, हो सकता है ना बच्चों, ठीक है, kilometers away and जो reaching our eyes now. However, when we see objects in our immediate surrounding, we see them instantly and hence in the present time. जब मैं अपने पास में देखती हूँ ना बच्चों, जैसे ये क्लॉक है और ये टैडी है, ये पेंटिंग है, तो मैंने जस्ट अभी देखा और वो मुझे अभी दिख गई। अगर मैं अपने सराउंडिंग में देखती हूँ ना बच्चों चारों तरफ, तो वो प्रेजेंट टाइम है क्योंकि मेरे को साथ ही दिख रही है। बट वो जो स्टार्स है, जो स्टार हम देख रहे हैं जिसकी लाइट दिख रही है बच्चों बहुत दूर है, ठीक है, इसलिए वो हमें इतने सालों बाद दिखाई दे रहा है। तो हम जो स्टार डेली देख रहे हैं, तो जो आज आज नाइट में आप सब स्टार देखना, तो बच्चों वो स्टार आज प्रेजेंट ही नहीं है, वो स्टार तो 100 200 500 1000 साल पहले खत्म हो चुके हैं और उनकी लाइट आपको आज दिखाई दे रही है। When we see objects in our immediate surrounding, we see them instantly and the hands in the present time. Therefore, when we see stars, we apparently are peeping into past. अगर आप स्टार्स देख रहे हो बच्चों तो आप पास्ट में देख रहे हो, ठीक है। द ओरिजिन ऑफ लाइफ, द ओरिजिन ऑफ लाइफ, जो लाइफ का ओरिजिन है, इज कंसिडर्ड ए यूनिक इवेंट। बच्चों यूनिवर्स बना, वेरी गुड, अर्थ बनी, वेरी गुड, ऑल प्लैनेट्स बनी, वेरी गुड, बट बच्चों आप और हम ही नहीं बने तो क्या गुड, सब कुछ बन गया, लाइफ नहीं बनी तो बच्चों क्या ही होता, बताओ। अगर पहाड़, रिवर्स, झरने सब कुछ बना है, ओशियन, आप और हम नहीं बने, तो बच्चों बीच में जाएगा कौन घूमने, कोई भी नहीं। बच्चों देखो लाइफ का जो फॉर्मेशन, आप मजाक की बात छोड़ो बच्चों, आप थोड़ा सीरियस होते हैं तो देखो यूनिक, जो लाइफ ओरिजिन ऑफ लाइफ इज वेरी यूनिक इवेंट। सब कुछ बन जाता है और लाइफ ही नहीं आती तो कुछ नहीं होता बच्चों, ऐसे ही पड़ा रहता। सब कुछ बन गया, लाइफ आई नहीं है तो क्या ही मजा है बच्चों, बताओ। द यूनिवर्स इज वास्ट, यूनिवर्स बहुत बड़ा है बच्चों, बहुत बिग है। वास्ट मीन्स इज बिग। यूनिवर्स बहुत बड़ा है बच्चों, आज तक हम लोग यूनिवर्स तक नहीं पहुंच पाए कंप्लीटली। यूनिवर्स आज तक कोई नहीं देख पाया, किसी को नहीं पता कि यूनिवर्स में और क्या है बच्चों। हम यूनिवर्स अगर आप देखोगे तो यूनिवर्स में जो अर्थ है हमारी तिनका मात्र है, एक तिनका मात्र है बच्चों। अगर यूनिवर्स ये इस रूम जितना बड़ा है ना बच्चों, और अगर हम कंपेयर करें यूनिवर्स के अकॉर्डिंग अर्थ को, तो बच्चों अर्थ इस एक तिनके के बराबर है, बहुत छोटी है, बहुत छोटी है। हमें नहीं पता कि ऑल यूनिवर्स में और कितनी अर्थ है, हो सकता है ऑल यूनिवर्स में बहुत सारी अर्थ हो। बच्चों ये भी हो सकता है कि जितनी अर्थ है हो सकता है उनपे हमसे ज्यादा डेवलप डेवलप लोग रहते हैं, हमसे ज्यादा डेवलप ऑर्गेनिज्म रह सकते हैं। हो सकता है वो हमारे जैसे हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, कोई गारंटी नहीं है हमारे जैसे ही होंगे। हो सकता है उनकी बॉडी की शेप अलग हो सकता है उनकी स्ट्रक्चर अलग हो सकता है उनका, बच्चों कुछ भी हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है। और हम पूरी अर्थ में एक तिनका मात्र है पूरे यूनिवर्स में, तो पूरा यूनिवर्स हमने नहीं देखा, हम तो सिर्फ अपने आसपास भी बहुत कम देख पाए, हम अपनी पूरी गैलेक्सी को नहीं देख पाए हैं बच्चों। सपोज बच्चों ये यूनिवर्स है, दिस इज द यूनिवर्स, ठीक है बच्चों, व्हाट इज दिस, दिस इज यूनिवर्स, यूनिवर्स। सपोज बच्चों ये यूनिवर्स है, ये बहुत बिग है और वास्ट है और ये फैल रहा है, डे बाय डे ये इंक्रीज हो रहा है, ठीक है बच्चों। अब सपोज ये हमारी गैलेक्सी है, दिस इज अवर गैलेक्सी, हमारी गैलेक्सी का क्या नाम है, मिल्की वे, ठीक है, जिसको कहते हैं आकाश गंगा, मिल्की वे।
ये हमारी गैलेक्सी है, इसको हम कहते हैं आकाश गंगा, और इसमें भी बच्चों बहुत सारे स्टार्स एंड प्लेनेट हैं। अब बच्चों ये हमारा सन है और इसके चारों तरफ राउंड लगाते हुए ये हमारी अर्थ और अदर प्लेनेट। तो बच्चों हमारे अर्थ, सपोज ये हमारी अर्थ है और इस पूरे यूनिवर्स में पता नहीं और कितनी अर्थ है, पता नहीं कितनी अगर प्लेनेट पे देखे तो जीवन है, हमें भी नहीं पता। हम लोग नहीं पहुंच पाए हैं बच्चों, हम लोग पूरी अपनी गैलेक्सी को कवर नहीं कर पाए, हम अपनी गैलेक्सी तक नहीं पूरा, हम बस अपने इन यहाँ तक ही सीमित हैं। ये जो हमारे आसपास के प्लेनेट हैं उन तक ही सीमित है, बाकी पूरे यूनिवर्स में क्या है बच्चों हमें नहीं पता। यूनिवर्स का एंड है या नहीं है, कहाँ है, कैसा है, कुछ नहीं पता है बच्चों। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं हम लोग। तो हमारी अर्थ क्या है, यूनिवर्स का एक तिनका मात्र है। ठीक है बच्चों, the origin of the universe is vast, relatively speaking the earth is itself is almost only a speck. Speck means बच्चों तिनका। the universe is very old। देखो बच्चों बहुत इंटरेस्टिंग चीजें अब स्टार्ट होंगी। यूनिवर्स बहुत पुराना है, बहुत बच्चे, यूनिवर्स बहुत पहले बना था, 20 बिलियन ईयर एगो पहले बना था यूनिवर्स। बच्चे यूनिवर्स कैसे बना था, अच्छा अब मैं आपको बताती हूँ। पहले बच्चों मैं आपको थोड़ा सा वैसी थ्योरी बताती हूँ, फिर मैं देखो बच्चों मेरी बात सुनो। यूनिवर्स सबसे पहले क्या बना था बच्चों, फॉर्मेशन हुआ था यूनिवर्स का। यूनिवर्स कैसे बना, इतने लाखों, लाखों तो बच्चों आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि गिनती नहीं होगी कि कितने प्लैनेट्स कितने स्टार्स यूनिवर्स में है, हम लोगों को नहीं पता। आई थिंक हमारे इन्फिनिटी से भी पता नहीं। ठीक है बच्चों, अब देखो ये एक पॉइंट है बच्चों, इसमें ऑल यूनिवर्स का मास प्लस एनर्जी, ऑल यूनिवर्स का मास और एनर्जी इसमें निहित है बच्चों। ठीक है बच्चों, अब बच्चों क्या हुआ होगा, अजम्पशन। ठीक है बच्चों, क्या हुआ होगा बच्चों, अलग अलग लोग आए, अलग अलग साइंटिस्ट आए, सबने अलग अलग बातें कही। जॉर्ज लेमात्रे आए, जॉर्ज लेमात्रे, उन्होंने कहा कि एक बहुत बड़ा बिग बैंग हुआ। ये पॉइंट है, इसमें ऑल एनर्जी ऑल मॉस सब कुछ है, इसके अंदर समाया हुआ है एक पॉइंट के रूप में। एक बहुत बड़ा बिग बैंग हुआ बच्चों। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिग बैंग, धमाका, एक्सप्लोजन, बहुत बड़ा धमाका हुआ और ये जो पॉइंट था ब्लास्ट हो गया। पॉइंट क्या हुआ, ब्लास्ट हो गया, उसमें बिग बैंग हुआ, एक्सप्लोजन हुआ। और बच्चों ये जो पॉइंट था ये टूट के फैल गया, ब्लास्ट हो गया तो ये स्कैटर्ड हो गया। फैल गया। अब बच्चों क्या हुआ, जो ये स्कैटर्ड हुआ ना बच्चों, यही हमारा यूनिवर्स कहलाया है, यूनिफॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स। ये क्या हुआ बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स। एक साथ सारा टॉपिक नहीं समझाऊंगी, टुकड़ों टुकड़ों में समझाऊंगी, नहीं तो समझ नहीं आएगा। ठीक है, अभी हमने क्या किया, फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स किया। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं।
द यूनिवर्स इज वेरी ओल्ड, यूनिवर्स बहुत पुराना है, ऑलमोस्ट 13.8 बिलियन ईयर एगो। तो आपका यूनिवर्स कब बना था? अनुमानित आयु क्या है इसकी बच्चों? 13.8 बिलियन ईयर एगो। 13.8 बिलियन ईयर एगो फॉर्मेशन हुआ है यूनिवर्स का। कैसे हुआ है? बिग बैंग हुई है। किसने बताया है? जॉर्ज लेमात्रे ने बताया है। ह्यूग क्लस्टर्स ऑफ गैलेक्सीज, ह्यूग मीन्स बिग, cluster of galaxies, group of galaxies comprise the universe। बच्चों ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज के ग्रुप ने ही यूनिवर्स बनाया है। एक ग्रुप गैलेक्सी, एक ग्रुप ऑफ गैलेक्सी, एक क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी है, ये इन सबसे मिलकर यूनिवर्स बना है। तो हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है बच्चों? हमारी गैलेक्सी का नाम है बच्चों मिल्की वे। ठीक है बच्चों, मिल्की वे। हमारी गैलेक्सी कौन सी है बच्चों? मिल्की वे। मिल्की वे के अंदर क्या है? अर्थ है। गैलेक्सीज कंटेन स्टार्स एंड क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट। गैलेक्सीज क्या कंटेन करती है? वो स्टार्स, क्लाउड्स ऑफ गैस एंड डस्ट। एक गैलेक्सीज में क्या क्या है? यूनिवर्स में क्या है? गैलेक्सीज में क्या है? स्टार्स है, तारे, यूनिवर्स है, स्टार्स है, गैस। बच्चों जब एक्सप्लोजन हुआ था, जब बिग बैंग हुआ था, तो बच्चों जो छोटे छोटे टुकड़े बटे थे, उनमें से कुछ स्टार्स कहलाए, कुछ प्लैनेट कहलाए। प्लैनेट जहाँ पर कहीं ना कुछ चेंजेस हुए हैं। स्टार्स जहाँ पर धूल मिट्टी है, बस बाकी और कुछ नहीं है। कुछ प्लैनेट कहलाए, कुछ स्टार्स कहलाए। तो बच्चों धूल भी तो उठी होगी ना, धमाका हो रहा है तो धूल भी तो जा रही है। तो गैलेक्सी क्या क्या कंटेन करती है? स्टार्स कंटेन करती है, क्लाउड ऑफ गैसेस के एंड डस्ट के क्लाउड्स कंटेन करती है। कंसिडरिंग ऑफ साइज ऑफ यूनिवर्स, अगर आप साइज ऑफ यूनिवर्स के अकॉर्डिंग अर्थ का साइज देखें तो वो एक स्टिक के मुख जैसा है। पूरे यूनिवर्स में जो अर्थ है वो बहुत छोटी तिनके मात्र है। द बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी क्या है बच्चों? बिग बैंग जो जॉर्ज लेमेत्रे ने दी है। द बिग बैंग थ्योरी अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन टू अस द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। बिग बैंग थ्योरी ने अटेम्प्ट किया हमें एक्सप्लेन करने के लिए ओरिजिन का फॉर्मेशन कैसे हुआ है। ठीक है बच्चों, इट टॉक्स ऑफ ए सिंगुलर ह्यूज एक्सप्लोजन अनइमेजिनेबल इन फिजिकल टर्म। उसने बताया कि एक सिंगल मात्र बड़ा एक्सप्लोजन हुआ है बच्चों, बड़ा धमाका हुआ है, जिसको आप फिजिकल टर्म में इमेजिन भी नहीं कर सकते बच्चों, इतना बड़ा धमाका। द यूनिवर्स एक्सपेंडेड, और यूनिवर्स क्या कर रहा है बच्चों? एक्सपेंड कर रहा है, फैल रहा है यूनिवर्स। ठीक है, एंड हेंस द टेम्परेचर कम डाउन। अब बच्चों जैसे एक्सप्लोजन हुआ है, बहुत बड़ा धमाका हुआ है, धीरे धीरे टाइम बीतता गया तो वो क्या कूल डाउन होता चला गया, ठंडा होता चला गया। ठीक है बच्चों, एंड हाइड्रोजन एंड हीलियम फॉर्म सम टाइम लेटर। और हाइड्रोजन जब वो कूल डाउन होना शुरू हुआ तो हाइड्रोजन और हीलियम का फॉर्मेशन हो गया। हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड हीलियम क्या है बच्चों? गैसेज हैं। ठीक है बच्चों, the gas is condensed under gravitation are formed the galaxies of the present day of universe। और जो ये गैसेस हैं बच्चों कंडेंस होना शुरू हो गई। ठीक है, और गैलेक्सीज का फॉर्मेशन होना शुरू हो गया। गैसेस कंडेंस होना शुरू हुई, इकट्ठा होना शुरू हुई, अपनी तरफ उन्होंने चीजों को अट्रैक्ट किया और गैलेक्सीज का फॉर्मेशन कर लिया। ठीक है बच्चों,
इन द सोलर सिस्टम द मिल्की वे गैलेक्सी, जो मिल्की हमारी गैलेक्सी कौन सी है बच्चों, मिल्की वे, अर्थ वाज सपोज टू हैव बीन फॉर्म्ड। बच्चों अर्थ का फॉर्मेशन कब हुआ है, अर्थ का फॉर्मेशन कब बता रहा है ये, 4 मिलियन ईयर बैक। अर्थ का फॉर्मेशन कब बता रहा है, यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ है 13.8 बिलियन ईयर एगो। ठीक है बच्चों। यूनिवर्स का फॉर्मेशन कब बताया इसने, 13.8 बिलियन ईयर एगो। एंड द बच्चों अर्थ का फॉर्मेशन कब बताया है, 4.5 बिलियन ईयर एगो। ठीक है बच्चों। तो यूनिवर्स के बनने के बाद आप ये देखिए कि अर्थ कितने टाइम बाद बनी है। ठीक है। देयर वॉज नो एटमोस्फियर ऑन अर्ली अर्थ, जब अर्ली अर्थ बनी थी ना बच्चों उस पर कोई एटमोस्फियर नहीं था। वाटर वेपर, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड and the ammonia released from the molten masses covered the surface. बच्चों बड़ा एक्सप्लोजन हुआ, फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स हुआ, धीरे धीरे टेम्परेचर कूल डाउन हुआ। ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ अर्थ हुआ 4.5 बिलियन ईयर एगो। अब बच्चों अगर आप देखोगे तो अर्थ पे भी बहुत ज्यादा टेम्परेचर था, 800 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग अर्थ पर टेम्परेचर था। अर्थ क्या थी, एक लावा मात्र थी। अब बच्चों क्या हुआ, धीरे 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 टाइम बीतता गया, टाइम बीतने के साथ साथ अर्थ पर भी थोड़ा टेम्परेचर कूल डाउन होता चला गया। अब वोल्केनिक एक्टिविटी कंटिन्यू हो रही थी। वोल्केनिक एक्टिविटी बच्चों ज्वालामुखी, अर्थ ऊपर से तो ठंडी हो रही है बट जो अंदर है बच्चों वो तो अभी गर्म है। आउटर सरफेस उसकी ठंडी हो गई, कूल डाउन हो गई, बट जो इनर सरफेस है वो तो अभी बहुत हॉट है। अब वो इतना हॉट है कि वो वोल्केनो बन के बाहर निकल रहा है, तो वोल्केनिक एक्टिविटी कंटिन्यू हो रही है। वोल्केनिक एक्टिविटी में से क्या निकल रहा है बच्चों, वाटर वेपर निकल रहा है। वाटर नहीं है, वाटर प्रेजेंट है बच्चों लेकिन वेपर के रूप में। मीथेन निकल रही है, CH4। ठीक है बच्चों। अब धीरे 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 टाइम बीतता गया। अभी केमिकल गैसेस अवेलेबल है बच्चों, ऑल गैसेस अवेलेबल है, ओजोन लेयर है नहीं है, तो गैसेस क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ रिएक्शन करना शुरू कर देंगे। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हो रहा है क्योंकि ओजोन लेयर नहीं है। सूरज से आने वाली जो किरणें हैं वो गैसेस पे पड़ रही हैं, गैसेस टेम्परेचर हाई है तो वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रही हैं, रिएक्ट करने के बाद वो अदर गैसेस बना रही है। ठीक है बच्चों। उसके बाद क्या होता है, टेम्परेचर कूल डाउन होना शुरू हो जाता है, धीरे धीरे टेम्परेचर डाउन हो रहा है। टेम्परेचर डाउन हो रहा है तो जो वाटर वेपर निकल रही है ज्वालामुखी से वोल्केनिक एक्टिविटी के थ्रू, जो वाटर वेपर बाहर आ रही है वो कंडेंस होना स्टार्ट हो गई है, फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स होना शुरू हो गए हैं। वाटर वेपर ऊपर जा रहा है, वो कंडेंस ठंडा हो रहा है तो कंडेंसेशन हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स हो रहा है तो रेन होने, बारिश होना शुरू हो गई। अब बच्चों बारिश होना जैसे शुरू होती है, ठीक है, बारिश होना स्टार्ट हो गई, तो बच्चों जो हमारी अर्थ की सरफेस है वो एक जैसी तो नहीं है, जो गड्ढे हैं, जो गड्ढे हैं बच्चों वो पानी से भरना शुरू हो गए, तो सबसे पहले तो पानी गड्ढों में जाएगा, जो गड्ढे हैं वहां पानी भरना शुरू हो गया, तो बच्चों वो क्या बने हैं हमारे, जहां पर पानी भरा है वो ओशियन बने हैं हमारे। आज जो समुद्र है उनमें वो पानी भर रहा है, जो आज समुद्र कहलाते हैं, जो पहले ओशियन का फॉर्मेशन होना शुरू हो गया। अब बच्चों ओशियन का फॉर्मेशन होना शुरू हो गया, टेम्परेचर हाई है, इतना भी नहीं है जैसे आज 40 डिग्री सेंटीग्रेड 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, उतना नहीं है, बहुत हाई है उससे तो।
पहले 800 डिग्री सेंटीग्रेड है तो हो सकता है अभी 500 डिग्री सेंटीग्रेड हो। ठीक है बच्चों, अब आगे की प्रोसेस होती है। धीरे 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 बच्चों क्या हो रहा है, जो वाटर होता है, जो ओशियन का फॉर्मेशन होता है, कोई अभी ऑर्गेनिज्म नहीं आया है, कोई प्लांट्स नहीं आया है, कोई एनिमल नहीं आया है, कोई ऑर्गेन लाइफ नहीं आई है बच्चों। ओनली अर्थ है, अर्थ पे ओशियन है, ओशियन पे हाई टेम्परेचर है और कुछ सम गैसेस हैं, और ये पत्थर पहाड़ यही है बच्चों, और कुछ नहीं है। ठीक है बच्चों, अब क्या होता है बच्चों, जब आपस में मोलिक्यूल आना स्टार्ट हो गए, आपस में गैसेस रिएक्शन कर रही है, हाई टेम्परेचर है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आ रहा है, बादल बन रहे हैं तो बिजली कड़क रही है। तो बच्चों अल्ट्रावायलेट रेडिएशन में जो सूर्य से रेडिएशन आ रहा है और जो बिजली कड़क रही है, उसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। वो गैसेस आपस में ही रिएक्शन करना शुरू कर दे रही है और उन्होंने मॉलिक्यूल बनाना शुरू कर दिया। वाटर में मॉलिक्यूल बन एटम्स बन गए, पानी में एटम्स बनने के बाद मॉलिक्यूल बनना शुरू हो गए। बच्चों मॉलिक्यूल बनने के बाद हो सकता है प्रोटीन का फॉर्मेशन हो गया हो। ये सब कुछ बच्चों लैब में भी दिखाया गया है। स्टेनली एंड मिलर एक्सपेरिमेंट हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, आज तो कराऊंगी तो बहुत लंबी हो जाएगी। उसके बाद बच्चों हो सकते हैं प्रोटीन्स का फॉर्मेशन हो गया हो, शुगर्स आ गई है, पॉलीमराइजेशन होना शुरू हुआ, एक प्रोटीन ने दूसरी प्रोटीन से जुड़ना शुरू किया। हो सकता है आरएनए के मॉलिक्यूल आ गई हो सकता है डीएनए के मॉलिक्यूल आ गई हो, और अमीनो एसिड्स का फॉर्मेशन होना शुरू हो गया, प्रोटीन्स आए। अब बच्चों मॉलिक्यूल्स आना शुरू हो गए। अब बच्चों क्या हुआ, कोई एक या दो मॉलिक्यूल सेल के फॉर्म में आ गई, बुलबुले लाइक सेल, जो कहाँ है, पानी में है, तो बुलबुले की तरह बन गया। उसपे बहुत कोई लेयर थी या नहीं थी, ठीक है बच्चों, किसी पे लेयर थे किसी पे नहीं, बुलबुले का फॉर्म में आना शुरू हो गया। धीरे 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 बच्चों इवोल्यूशन होना शुरू हुआ, इवोल्यूशन होना शुरू हुआ तो बच्चों फर्स्ट सेल आई, फर्स्ट सेल आई। उसके बाद बच्चों उसमें डिवीजन आया, फिर प्रोकैरियोटिक सेल बनी, प्रिमिटिव सेल, फिर बच्चों ऑर्गेनिज्म बनना शुरू हुआ। प्लांट्स के में सबसे पहले क्या है बच्चों, सबसे पहले क्या है थे बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कुछ बैक्टीरिया क्या करते थे, कीमोसिंथेसिस करते थे, केमिकल्स के थ्रू अपना फूड का फॉर्मेशन करते थे। कोई एक बैक्टीरिया है जिसमें इवोल्यूशन हुआ या म्यूटेशन हुआ या उसका कुछ जेनेटिक्स चेंज हो गया, उसमें बच्चों उसने मोस्टली वो सल्फर डाइऑक्साइड लेते थे मोस्टली, मगर वहां उसने कब पता नहीं कैसे H2O ले लिया, पानी ले लिया और फॉर्मेशन ऑफ फूड किया। तो पानी लेने से ही उसने ऑक्सीजन को रिलीज कर दिया। फिर उसकी ही उसी बैक्टीरिया की प्रोजेनी आई और उन्होंने ऑक्सीजन रिलीज करना शुरू कर दिया, तो ऑक्सीजन इकट्ठा होना शुरू हो गई, डिवीजन होना शुरू हो गया तो ऑक्सीजन इकट्ठा होना शुरू हो गए। प्रोकैरियोट्स आए, पहले थे वो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स आए, फिर मल्टीसेलुलर प्रोकैरियोट्स आए, फिर बच्चों धीरे धीरे ये बच्चों देखो ये सब पानी में हो रहा है, ओशियन में हो रहा है। ठीक है बच्चों, उसके बाद बच्चों क्या होता है, उसके बाद फिश बनना स्टार्ट हो गई, फिश कन्वर्ट होकर रेप्टाइल्स बन गई। रेप्टाइल बच्चों आपने आर्कियोपेटेरिक्स सुना है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एवीज, बर्ड्स एंड एनिमल्स। एक रेप्टाइल्स ऐसा आया बच्चों, रेप्टाइल्स बनने शुरू हो गए। अब रेप्टाइल्स क्या थे, एम्फीबियंस बनना स्टार्ट हो गए, जो लैंड और वाटर दोनों में रह, अभी फिश आई थी पहले, वो सिर्फ पानी में रह सकती थी। फिश कुछ कन्वर्ट होके बच्चों फिश ने एम्फीबियंस बनाए।
अब एम्फीबियंस लैंड और वाटर दोनों में रह सकता है। अब सब एम्फीबियंस कन्वर्ट होकर रेप्टाइल में चेंज हो गए। अब रेप्टाइल में चेंज हो गए बच्चों, वो रेप्टाइल्स क्या करते हैं, अर्थ पे भी रह सकते थे, पानी में भी रह सकते थे। अब एक फॉसिल मिला है बच्चों, आर्कियोपेटेरिक्स, ठीक है, वैगनर ने जिसकी डिस्कवरी की है, एक फॉसिल मिला है, उसमें उसमें वो आधा बर्ड के लाइक है, आधा वो पक्षी की तरह है, और आधा वो कैसा है, एनिमल की तरह है, क्रोकोडाइल की तरह है। अब बच्चों उसको कनेक्टिंग लिंक बिटवीन बर्ड्स एंड एनिमल्स कहा गया है। तो उससे क्या प्रूफ होता है, उससे प्रूफ ये होता है कि रेप्टाइल्स ही चेंज होकर कुछ बर्ड्स के थ्रू उड़ने लगे, कुछ रेप्टाइल्स उड़ने लगे, और कुछ रेप्टाइल्स लैंड पर रहे। जो लैंड पर रहे वो आके और कन्वर्ट हुए, धीरे धीरे वो कन्वर्ट हुए, धीरे धीरे वो डायनासोर्स बने, मैमल्स बने, ह्यूमंस आए, मंकीज बने, एप्स आए। तो आप देखोगे ना कि ओशियन से ही लाइफ आई है। ठीक है बच्चों, इसको हम बाकायदा इसको हम लैब में प्रूव करेंगे, बट वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। स्टेनले एंड मिलर एक्सपेरिमेंट देखेंगे, बट बच्चों वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, हम पूरा लैब में एक लाइफ को बना के दिखाएंगे। ठीक है, उसके बाद बच्चों कुछ बर्ड्स जो रेप्टाइल थे जो लैंड पर थे वो मैमल्स में चेंज हो गए, बर्ड और जो ऊपर उड़ रहे थे वो बर्ड्स, उन्होंने बर्ड्स में डिफरेंट डिफरेंट बर्ड्स का फॉर्मेशन होना शुरू हुआ। फिर बंदर्स आए, तो बंदर से हम लोग किससे आए बच्चों, हमारे एंसेस्टर हैं बंदर, पूर्वज, वो हम एप्स से आए हैं, बंदरों से हमारा फॉर्मेशन हुआ है। अब बच्चों ये तो एनिमल्स में हो गया। अब फ्लोरा एंड द फोना आपने स्टार्टिंग में देखा था ना, तो ये फोना का बताया मैंने, अब मैं आपको फ्लोरा का बताती हूँ। सबसे पहले कौन सा प्लांट, मोसिस आए थे, मोश काई सुना है आपने, जो आसपास समुद्र के पास बहुत लिटिल लिटिल प्लांट्स होते हैं। उसके बाद एल्गी, एल्गी के प्लांट्स आए। फिर बच्चों ब्रायोफाइट्स आए, फिर ब्रायोफाइट्स चेंज हुए, टेरिडोफाइट्स आए, टेरिडोफाइट्स चेंज हुए, जिम्नोस्पर्म्स आए। बच्चों जिम्नोस्पर्म तक वो सीड नहीं बना रहे हैं, फ्रूटिंग नहीं कर रहे हैं, सीड नहीं बना रहे हैं। फिर बच्चों जिम्नोस्पर्म्स आए, और जिम्नोस्पर्म आके फिर बच्चों फ्लावरिंग प्लांट कौन से आए, एंजियोस्पर्म आए। एंजियोस्पर्म ने सीड का फॉर्मेशन। ठीक है बच्चों, ये मैंने आपको एक समरी बताई है, बट हम नेक्स्ट क्लास में इसको बहुत डिटेल से करने वाले हैं बच्चों। ठीक है, अब देखो, अब बच्चों समरी समझ आई तो थ्योरी भी समझ आएगी। Water vapor, methane, carbon dioxide and the ammonia released from the molten mass covered the surface. The UV radiation, UV rays जो सन से आ रही है, from the sun broke up water, जो UV radiation आया उसने पानी को तोड़ा है, हाइड्रोजन को तोड़ा है, ऑक्सीजन को, and the lighter H2 हाइड्रोजन बनाया, ऑक्सीजन combined with ammonia and methane, और ऑक्सीजन ने कंबाइन होकर क्या बनाया, अमोनिया और मीथेन बनाया, टू फ्रॉम वाटर से। ठीक है, द ओजोन लेयर फॉर्म्ड, उसके बाद क्या हुई, ओजोन लेयर बन गई। एज इट कोल्ड, और वो ठंडी हो गई, अर्थ पर जो एटमोस्फेयर ठंडा हो रहा है, द वाटर वेपर फेल आज रेन, और वाटर वेपर ने बरसना शुरू किया रेन के रूप में, बारिश के रूप में। द टू फिल ऑल डिप्रेशन भरना शुरू हो गए, उन्होंने क्या बनाया, ओशियन बनाया, समुद्र बनाया। लाइफ अपीयर्ड 500 मिलियन ईयर एगो आफ्टर द फॉर्मेशन, अर्थ के बनने के 500 मिलियन ईयर बाद लाइफ का फॉर्मेशन हुआ है। जब अर्थ बन गई है बच्चों, उसके भी 500 साल बाद लाइफ का फॉर्मेशन हुआ है। ऑलमोस्ट 4 बिलियन ईयर एगो, ऑलमोस्ट लगभग 4 बिलियन ईयर एगो। ठीक है बच्चों, बैक डिड लाइफ कम फ्रॉम आउटर स्पेस। अच्छा बच्चों, ये यहाँ से ना थ्योरीज आती हैं बच्चों, थ्योरीज आती हैं जिसमें अलग 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 साइंटिस्ट की अलग अलग थ्योरी है। कोई कहता है कि लाइफ आउटर स्पेस से आई है, किसी दूसरे ग्रह से आई है, कोई कहते हैं लाइफ को सुपर पावर ने बनाया। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, विद डिटेल में देखेंगे। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, गुड बाय।